गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं महात्मा गांधी और भगवत गीता। महात्मा गांधी जैसे एक महात्मा ही जिसको बोलते हैं, इतने बड़े संत, उन्होंने भगवत गीता को किस रूप में समझा है। जो भी हमारे महाकाव्य हैं उनको समझना, उनको अपने जीवन में उतारने के बहुत सारे एंगल्स हैं। तो एक एक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता की विवेचना की है उनके वेदांत दर्शन में, और महात्मा गांधी ने किया है गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म योग में महात्मा गांधी ने गीता का संदर्भ को यहाँ पे उठाया है। तो आज हम एक वन बाय वन इन महात्मा, इन दर्शकों, दार्शनिकों ने किन रूप से भगवत गीता को समझा है और वास्तविकता क्या है इसकी हमारे जीवन में। तो एक, आप सभी जानते हो कि सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी भगवत गीता के क्रेज है। तो ये कौन सा ऐसा शास्त्र है और क्यों इतने बड़े बड़े महात्मा ने उसको अपने अपने एंगल से समझा, अपने जीवन में उतारा, इस चीज़ को लेकर के मैं आज के यूथ्स को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी का जो था गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म योग, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो पहली बार 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसे अनासक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में गांधी जी ने गीता की शिक्षाओं को अपने अहिंसा और सत्याग्रह, निष्काम सेवा के सिद्धांत के संदर्भ में समझाया है। तो आज आइए चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके इसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक, तो मुख्य विषय क्या है इसका? अनासक्ति, निर्लिप्तता, यानी गांधी जी के अनुसार सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से किया जाए। यानी कोई क्या करता है ना, कोई काम को करता है, आपकी हेल्प करता है और उसकी हमेशा जान अटकी रहती है कि उसने जो आपका हेल्प किया उसके बदले आपने उसको क्या किया। ये एक्सचेंज ऑफर तो है नहीं कि हमारे लिए आपने कुछ किया तो हमको भी आपके लिए कुछ करना उतना ही ज़रूरी है। तो जो गीता का सार है कि कर्म करो और फल की इच्छा को त्याग दो, वो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी चीज़ को महात्मा गांधी ने अनासक्ति यानी निर्लिप्तता, आप जिस काम को करते हैं उसमें लिप्त न हो, उसके लाभ हानि के बारे में ज़्यादा न सोचें। उन्होंने कर्म को धर्म के अनुसार करने पर बल दिया। कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसमें धर्म कितना शामिल है, तो हम जितना भी कर्म कर रहे हैं उसमें धर्म में कितना शामिल है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने जोर दिया। अच्छा, लेकिन उसके परिणाम से हम मुक्त कितने होते हैं? हमने कर्म कर दिया लेकिन हमारी जान अटकी हुई है कि हमने जो किया उसके बदले में मुझे क्या मिला। तो ये जो है वो निर्लिप्तता नहीं हुई। ये एक्सचेंज वाला गीता कभी भी ऐसा शिक्षा नहीं देता है। मनुष्य के स्वभाव में यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। अहिंसा यानी हिंसा का त्याग। अब ये सिर्फ हिंसा का त्याग, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम किसी जीव को नहीं मारते हैं, इतना तक ही सीमित नहीं। अहिंसा बात में, व्यवहार में, सोच में होनी चाहिए। तो पारंपरिक युद्ध जैसी व्याख्याओं से अलग गांधी जी ने कुरुक्षेत्र में के युद्ध में प्रतीकात्मक रूप से देखा। यह युद्ध मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है। जो हम लोग कुरुक्षेत्र में जो युद्ध देखते हैं ना, कौरवों और पांडवों के बीच, तो वो पढ़ के हम क्या करेंगे? अभी महात्मा गांधी ने कहा कि कौरवों और पांडवों का जो युद्ध दिखाया गया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक्चुअली वो मनुष्य के मन मस्तिष्क में होने वाला युद्ध है कि मैं अच्छाई वाले रास्ते पे जाऊं या बुराई वाले रास्ते पे जाऊं। मेरा दोस्त ऐसा करता है तो वो तो ठीक ठाक ही है, तो मैं क्यों जाऊँ इतना साधु सन्यासी बनने। तो ये जो अंतर्द्वंद होता है ना कि हमें ये करें या ये करें, इसमें फ़ायदा होगा ज़्यादा, इसमें फ़ायदा होगा ज़्यादा, मैं सच्चाई वाला रास्ता पकड़ूं या सारे लोग चालाकी करते हैं वैसा वाला रास्ता पकड़ते हैं, जो अंतर्द्वंद है। इसी को महात्मा गांधी ने कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा है। उनके अनुसार कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का अर्थ यह है कि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर रहते हुए अहिंसा और आत्मत्याग के साथ कर्म करना चाहिए। यहाँ अहिंसा तो आप समझ लिए, मन बुद्धि विचार हर जगह से ही अहिंसा होना चाहिए। लेकिन आत्मत्याग का मतलब क्या है? आत्मत्याग मतलब सेल्फलेस एक्शन, जिसमें आप अपनी स्वार्थ,
अपनी रिटर्न में क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो हम कर्म करते हैं, जो हमें करनी चाहिए नैतिकता के हिसाब से, वैल्यूज़ के हिसाब से जो मुझे करनी चाहिए, उस कर्म को कहा गया है आत्म त्याग के साथ किया हुआ कर्म। अब निस्वार्थ सेवा उन्होंने कहा है, सेवा अगर हम करते हैं किसी की, तो ये समझ के नहीं कि हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें बदले में ये मिलेगा। अगर इस तरह की हम सेवा करते हैं तो वो सेवा उत्तम क्वालिटी का सेवा, बेस्ट सेवा नहीं काउंट होगा। गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च आदर्श मानवता की सेवा है, वह भी बिना किसी फल की अपेक्षा के। अगर आप जितने मनुष्यों का भला कर सकते हैं, जितने के तकलीफ़ के समय में आप खड़े हो सकते हो उसके साथ, वही सर्वोच्च ह्यूमन मनुष्यों का वो आदर्श होना चाहिए। और हम जो ये दिखाने के लिए करते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े त्यागी हैं, ये कर्म महात्मा गांधी ने दिखावे वाले कर्म को उतना महत्व उन्होंने नहीं समझा है। उनके हिसाब से सच्चा त्याग अपनी इच्छाओं का परित्याग करते हुए अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाना है ना। तो अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक तो आप समझ लिए समाज की सेवा करना है, लेकिन आध्यात्मिक क्या हुआ यहाँ पे, आध्यात्मिक कौन सा बात को उन्होंने कहा है, यानी हमारे शास्त्र जो हमें शिक्षा देते हैं उस रास्ते पे चलने को उन्होंने क्या कहा है, आध्यात्मिक कर्म कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी हुई थी, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया। इसमें गांधी जी के व्यक्तिगत चिंतन और गीता की शिक्षाओं, देखिए उनका व्यक्तिगत जो चिंतन था, उनका जो अपना थॉट था, और गीता की शिक्षाओं को दैनिक जीवन और राजनीतिक संघर्ष में कैसे लागू किया जाए इसकी व्याख्या। यानी गीता को हम अपने प्रतिदिन के जो हमारे कर्म है उसमें हम कितना उतारे, किस रूप से उतारे, इस चीज़ की चर्चा उन्होंने निष्काम कर्मयोग गीता में उन्होंने किया है। प्रभाव क्या हुआ उसका, गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन गांधी जी के अनुयायियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। ये बहुत इसकी तारीफ़ की गई और बहुत लोगों ने इसको उस समय ये एक बहुत मूल मंत्र के रूप में लोगों ने अपनाया। यह पुस्तक दर्शाती है कि आध्यात्मिक शिक्षाओं को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में कैसे ढाला जा सकता है। हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते लिखते हैं, उसको प्रैक्टिकली हम कहाँ किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी बात है। तो विरासत जो है गांधी जी की यह व्याख्या कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो निष्काम कर्मयोग, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, आप इसको ज़रूर 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 ध्यान में रखिए। क्या ये गांधी जी की व्याख्या कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो निष्काम कर्म, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है, आज भी अहिंसा और नैतिक दर्शन के छात्रों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी की जो गीता का यहाँ पे जो गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन जो किताब है, वो हमें किस तरह से मनुष्य जीवन को एक चेतना पूर्ण जीवन, एक आध्यात्मिक उन्नत जीवन और एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के रूप में उसको अपने जीवन में उतारने का उन्होंने शिक्षा दिया है। तो आज के समय में जो इमोशनल क्राइसिस देखा जाता है समाज में, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने हाईटेक लोग हैं, वे सारे बहुत मेंटली बहुत मेंटली परेशान हैं। उनका मानसिक अशांति उनको हर चीज़ को बेकार कर दिया है, और यहाँ तक कि उनका जीवन भी उनको दुभर लगने लगा है। तो आज की यह ज़रूरत है कि किसी भी शिक्षा में, किसी भी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग धर्म को बिल्कुल पकड़ के चलें, और किसी भी धर्म के हम हों, लेकिन गीता जो है वो एक पार्टिकुलर धर्म, पार्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। इसलिए पूरा विश्व आज गीता की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे गीता के दूसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।